ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज दैट द 9 लेटर्स ऑफ द वर्ड हैप्पीनेस कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है जिसमें मल्टीपल रेपिटेशंस है, सही है। और बेसिक पहला पार्ट तो वही है, सिर्फ अरेंजमेंट करना है। तो अब इसमें हम देखते हैं अरेंजमेंट में हो क्या सकता है। लेट्स सी, क्योंकि मुझे इसमें ये भी काउंट करना होगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट कितनी बार आ रहा है, ठीक है। अब मैंने देखा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को पहले अपने अंदाज से लिख लेता हूँ। आपने देखा होगा केसेस में मैं जो है ना रिपीटेड अल्फ़ाबेट्स को एक तरफ कर देता हूँ। तो उसके अलावा क्या है, रिपीटेड के अलावा अल्फ़ाबेट्स हैं हाइनी, HAINE, फिर दो P है और दो S है। अब मुझे पता है 9 अल्फ़ाबेट्स है ना, तो हो गया 9 फैक्टोरियल, दो P 2 फैक्टोरियल, दो S 2 फैक्टोरियल। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, 90720। सिमिलरली अगर सेकंड पार्ट की तरफ देखूं, 4 नंबर का है। ओके, द 9 लेटर्स ऑफ द वर्ड हैप्पीनेस आर अरेंज्ड इन अ रैंडम ऑर्डर इन अ लाइन। अच्छा, अब अरेंज कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 वॉवल्स AEI आर नॉट ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर। नॉट ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर और ऑल सेपरेटेड में फ़र्क होता है। मेरा डिजायर्ड आउटकम क्या है कि AEI आर नॉट ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर ना। जब भी नॉट ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर होता है तो मैंने आपको कहा था फॉर्मूला यूज़ करो, केसेस में हमने यही बात डिस्कस करी है। तो आओ मैं अगर आपसे कह दूं AEI नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, इसका मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन माइनस AEI, यानी कि तीनों वॉवल्स ऑल टुगेदर। चलो भाई, इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या कहानी बनती है? टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन है ना, ये तो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस AEI टुगेदर। अब बेटा AEI एक यूनिट हो गया, एक सिंगल यूनिट जो कि आपस में अरेंज हो रहा है 3 फैक्टोरियल से। रिमेनिंग हमारे पास अब अल्फ़ाबेट्स क्या बचे? HNPPSS, सही है। पूरे 9 हो गए। ओके, यूनिट्स कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, 7 यूनिट है हमारे पास। और जहां तक इन 7 यूनिट्स की बात है, मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ 90720 माइनस, भाई ये 7 यूनिट कैसे अरेंज होंगे? 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 P हैं, 2 फैक्टोरियल, 2 S हैं, 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल AEI, ठीक है। तो अब ये आ गया 90720 माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 7560, 90720 माइनस आंसर। तो इतने मेरे डिजायर्ड तरीके हैं 83160, जिसमें AEI सारे 7 नहीं होंगे। ये सवाल था असल में प्रोबेबिलिटी का, सही है। प्रोबेबिलिटी मांगी है ना, तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आप क्या कहोगे यार? डिजायर्ड अपॉन टोटल, टोटल पॉसिबिलिटीज। डिजायर्ड तो हो गया 83160, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी थी? 90720। तो बेटा आपका आंसर आ गया 11/12। सिंपल, कोई एज सच मुश्किल नहीं होगी इसमें। फिर अगला सवाल,
The number of different selection of 4 letters from the 9 letters of the word happiness which contain no P and either 1 or 2S. 4 लेटर सिर्फ सेलेक्ट करने हैं, पी आ ही नहीं सकता, या तो एक एस लाजमी होगा या तो 2 एस होंगे। ये तो बड़ा सिंपल हो गया। पहले मैं क्या करूँगा, अपने अल्फ़ाबेट्स देख लेता हूँ भाई। पी तो आ ही नहीं सकता ना, HAINESS, सही है। अब हमारे पास क्या है, अगर मैंने कह दिया 1S तो एक एस फिक्स हो गया, मुझे सिर्फ सिलेक्शन करनी है 4 की। तो अब बाकी ये जो 5 है हाइनी, इनमें से कोई से भी 3 उठा लूँगा, 5C3, जो कि क्या आता है 10, और मैंने कह दिया 2S है। 2S अगर मैंने रख दिए तो अब बाकी 5 में से कितने आ जाएंगे, 2, 5C2। देखिए यहाँ पे बेटा सिर्फ सिलेक्शन है, अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए फैक्टोरियल नहीं कर रहा हूँ। तो विच इज़ 10, 10 दोनों को ऐड करा तो हमारे पास कितने आंसर आ रहे हैं, 20 आंसर। तो ये सवाल में भी आपको 8 नंबर ऐसे ही आराम से मिल गए। तो यहाँ पे यही सवाल एंड हो गया है।